हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहला सवाल आप लोगों से मेरा ये है कि कौन कौन गौतम गुलाटी एंड हिमांशी खुराना को जानता है। मैं इन दोनों की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं लोगों का एक सॉन्ग रिलीज हो चुका है जिसका नाम है अंजाम तुम्हारा होगा। जी हाँ, ये सॉन्ग रिलीज हो चुका है और मैं इन दोनों लोगों की इसलिए बात कर रहा हूँ कि हिमांशी खुराना को आप लोग जानते हैं और गौतम गुलाटी को भी आप जानते हैं। क्यों जानते हैं मैं बता देता हूँ आपको। 2014 में बिग बॉस 8 आया था, उसका कंटेस्टेंट कौन था? गौतम गुलाटी। बिग बॉस 8 वही विनर बना। हिमांशी खुराना की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बिग बॉस 13 में हिमांशी खुराना एज ए कंटेस्टेंट नजर आई थी। याद होगा आपको लव स्टोरी, आसिम रियाज, समझ रहे ना आप मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। आसिम रियाज संग थोड़ा वो देखो, बिग बॉस में आना आम बात तो है नहीं। और फिर गौतम गुलाटी एक टेलीविज़न एक्टर हैं और अगर हिमांशी खुराना की बात करूं तो ये टेलीविज़न मॉडल, एक्ट्रेस, सिंगर भी है भाई। तो बिग बॉस में आना आम बात तो है नहीं। तो वहाँ से देखो ज़्यादातर पब्लिसिटी तो मिलती है, ये तो आप जानते ही हैं कि पब्लिसिटी बिग बॉस में आने या कोई बड़ा कोई भी रियलिटी शो, उससे पब्लिसिटी तो बहुत मिलती है। तो इन्हीं लोगों का एक सॉन्ग रिलीज हो चुका है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, अंजाम तुम्हारा होगा। इस सॉन्ग की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको सुना तो जो सॉन्ग में स्टोरी है वो एक स्टोरी वही है जो आम लोगों के साथ होती है और ज़्यादातर लड़के इसको रिलेट कर पाएंगे कि ज़्यादातर यही होता है कि गलतफहमी में बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। सच्चाई जब तक पता चलती है तब तक नफरत हो जाती है। तो इस सॉन्ग में यही है बेसिकली। दिक्कत क्या है कि गौतम गुलाटी का जो किरदार है उसमें एक लड़की इनसे मिलने आती है और वो एज ए दोस्त होगी, फ्रेंड मान लो, तो उसको उसने गले लगा लिया। और किरदार जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जो वीडियो जिस तरीके से क्रिएट हुआ है, और उसके बाद हिमांशी खुराना आ जाती हैं तो वो देख लेती हैं कि अरे ये तो किसी और के साथ है, मेरे से भी दोस्ती कर रखा है, ये भी किसी और से। तो वो तरीके से है, हिमांशी खुराना को उसमें गलतफहमी होगी। इस वजह से हिमांशी खुराना कार पर बैठ के चली जाती हैं। रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो जाता है। सामने से गौतम गुलाटी आ रहे होते हैं बुलेट लेके भाई, रास्ते में इनका कार टकरा जाती है जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। ये भाई हॉस्पिटल चले जाते हैं, फिर घर चले जाते हैं, फिर इनको ख्वाब आता है। मतलब बेसिकली यही है कि भैया गलतफहमी में ना हो, जल्दी से जल्दी अपना शॉर्ट कर लें जितनी जल्दी कर पाएँ, क्योंकि जब तक आप आपस में बात करके नहीं शॉर्ट करेंगे तब तक ये गलतफहमी भरी रहती है। और ज़्यादातर लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे जो बात मैं कह रहा हूँ। इस सॉन्ग में सेम वही है। उसका कहना है क्या है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी होगा। मेन चीज़ यही है, जो अंजाम मेरे साथ हुआ है वो अंजाम तुम्हारे साथ भी होगा। फाइनली सॉन्ग में क्या होता है कि हिमांशी खुराना की शादी दूसरी जगह होने लगती है और ये बात उसको पता चलती है गौतम गुलाटी को। तो वो जाता है घर के पास उसके, देखता है, जैसे ही देखता है उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तब उनको रियलाइज होता है हिमांशी खुराना कि भैया हमसे गलती हो गई थी। मतलब रियलाइज, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब गोद में लिए बैठे हैं, क्या करोगे। तो वो रियलाइज हुआ, तब उन्हें बुरा लगा, तब जाके उनको लगा कि भाई हमने गलती कर दी या जो भी मानो। तो सबसे मैन इसका मोरल ऑफ स्टोरी इसकी इतनी है कि गलतफहमी में ज़िंदगी ना रहे। जो भी बात है वो बात आप अपनी बात कर लें, शॉर्ट कर लें, आपस में बात कर लें। इस सॉन्ग का पूरा यही उद्देश्य है जो कि वेस्ट है, लोगों को अच्छा लगता है। और ज़्यादातर आजकल देखो, आजकल तो बहुत ये हो रहा है, गलतफहमी का शिकार बहुत लोग हो रहे हैं। अब कुछ लोग इसका यूज़ सही कर लेते हैं और कुछ लोग इसका शॉर्ट नहीं कर पाते हैं। और जो शॉर्ट नहीं कर पाते, जो तुरंत बात नहीं कर पाते हैं, वो आगे चल के लड़ाई नहीं होती उनके बीच में और कुछ नहीं होता, समझ रहे हैं। तो इस सॉन्ग को मैंने सुना, बेसिकली सिंगर बहुत अच्छे हैं, उनका नाम है अल्तमस फरीदी, एस्ट किया गया राजा कुमार के द्वारा। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि भैया अगर आपस में आपकी नहीं बन रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आपको सुधारने के लिए आपको शॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है और आपस में बात करके ही भैया शॉर्ट होता है। और हिमांशी खुराना एंड गौतम गुलाटी को कौन कौन कब से जानता है, कमेंट यार कर दिया करो, क्योंकि और ये भी लिख दिया करो कि कहाँ से हो आप, क्योंकि मुझे तो पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक देखी जा रही है। उससे एक मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।